हमारे साथ जो है वो ग्रेविटी जो है वो फोर्स लगाती है और इस वजह से जो हमारे साथ कोर है, स्टार का जो कोर है वो कोलेप्स कर जाता है। ठीक है। और इस कोर में जो न्यूट्रॉन्स है वो एक दूसरे की नज़दीक आ जाती है, पैक्ट हो जाती है। और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी हमारे साथ जो कोर में मौजूद है वो एक दूसरे से मिलकर क्या बना देती है, न्यूट्रॉन्स बनाती है। तो एक तो हमारे साथ जगह कम हो गई और एक न्यूट्रॉन्स का मकदार ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी लेवल्स होती है उस तरह न्यूट्रॉन्स में भी एनर्जी लेवल्स होती है। तो कुछ न्यूट्रॉन्स जो है वो लोअर एनर्जी लेवल को फिल कर देती है, तो लोअर एनर्जी लेवल फिल हो जाती है तो जो और न्यूट्रॉन्स है वो मजबूरन जो है हाई एनर्जी स्टेट्स जो है वो फिल कर देते हैं। ठीक है। जब हमारे साथ ये न्यूट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट्स यानी जो न्यूट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट्स में है वो तेज़ी से मूव करेंगे, उनके साथ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन्स जो है वो हाई एनर्जी स्टेट्स में है उनके साथ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, हायर वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। जिस तरह अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो गैस प्रेशर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स जो है वो फास्टली मूव करती है तो यहाँ पर हमारे साथ एक प्रेशर जो है वो जनरेट होगा जिसको हम डीजनरेसी प्रेशर कहते हैं। ठीक है। और ये डीजनरेसी प्रेशर क्या करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको काउंटर एक्ट करता है, उसको बैलेंस करता है डीजनरेसी प्रेशर हो। अगर ये प्रेशर हमारे साथ ग्रेविटी को बैलेंस कर दिया तो हमारे साथ कोलेप्सिंग स्टॉप हो जाएगा और न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अगर ये डिजेनरेसी प्रेशर हमारे साथ इस डिजेनरेसी प्रेशर ने ग्रेविटी को बैलेंस आउट नहीं किया तो हमारे साथ क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है। तो हमने कहा है, ठीक है, यानी जब हमारे साथ कोलेप्सिंग हो जाती है ग्रेविटी की वजह से, जो कोर की जब कोलेप्सिंग हो जाती है ग्रेविटी की वजह से तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और क्या बनाती है, न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम न्यूट्रनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूट्रनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो कम हो जाती है कोलेप्सिंग कोर में और न्यूट्रॉन्स बढ़ जाती है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। एक ये बात है कि न्यूट्रॉन्स जो है ये मोर मैसिव है इलेक्ट्रॉन्स से और न्यूट्रॉन्स में रिपल्सिव फोर्स भी नहीं है। ठीक है। तो जब रिपल्सिव फोर्स हमारे साथ न्यूट्रॉन्स में नहीं है तो ये एक दूसरे के नज़दीक होते हैं और डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। मेनली हमारे साथ न्यूट्रॉन्स का डेंसिटी वो क्यों हाई होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नज़दीक आ जाते हैं और न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। और एक ग्रेविटेशनल कोलेप्स की वजह से कंप्रेशन भी होता है, तो इस वजह से न्यूट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो हाई हो जाती है। ठीक है।